देखिए क्या है कि मनीष जेल से निकला है। सबसे पहले तो आप जिनका विरोध कर रहे हैं वो लोग भी आपके खिलाफ लगे हैं। सेवक बन करके ही आपके पास आया और मन में राम बगल में छुरी रखा रहेगा तो फिर आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। इस बिहार में सनी लियोन जैसा लोग आता है, अक्षरा सिंह जैसा लोग प्रोग्राम करने जाता है तो ये लोग को सुरक्षा मिलता है। जो नाचते गाते हैं बजाते हैं। गाड़ी के अंदर भी जब वो आपके साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि नागेश भाई आपको तो बेकार में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और हम तो उसको हृदय से ये भी कह चुके हैं कि अगर वक्त आएगा तो हम कलेजा भी निकाल के तुम्हें दे देंगे। ये पहले डराते थे लोग मुझे, जब जेल से मैं निकला तो मुझे डरा, तुम बोल रहे हो मनीष के बारे में, फिर तुमको जेल में डालेगा लोग, फिर ये करेगा लोग। हम बोले क्या भाई के लिए सब चीज़ समर्पित है, जो होगा झेल लिया जाएगा। इतना ही जानते हैं कि भाई राजनीति में आएगा, क्यों नहीं आएगा राजनीति में। राजनीति में जो घर में सोए हुए रहते हैं वो लोग आ जाते हैं। हमारा भाई तो संघर्ष किया है लोगों के लिए। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज बिहार के कोने कोने में चर्चा हो रही है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलते हैं, हजारों की तादाद में वहां पे आप लोगों को देख सकते हैं। जब वो गया की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वहां भी आपने सैकड़ों की भीड़ देखी होगी। फिर वो अपने घर की तरफ जाते हैं, बेतिया की तरफ जाते हैं तो रास्ते में भी लोग उनको घेरते हुए नजर आए और उनके घर के बाहर भी आप हजारों की संख्या में लोगों को देख सकते हैं। लेकिन किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि उस हजारों की भीड़ में हो सकता है मनीष कश्यप की सुरक्षा पर कुछ ना कुछ आंच आ जाए। हो सकता है मनीष कश्यप को कुछ ऐसा हो जाए या फिर उनके ऊपर जो है किसी तरीके का प्रहार हो सकता है, किसी तरीके की असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले हमारा जो बात था वो नागेश जी से हो रहा था। नागेश जी को आपने देखा है लगातार जेल से पहले भी नागेश जी जो है वो मनीष कश्यप के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए। उनके बारे में डट के खड़े रहे कि मनीष कश्यप जो है वो कोई गुनहगार नहीं है बल्कि वो निर्दोष है। इसके बाद जब वो जेल से बाहर निकलते हैं, जिस थार पर मनीष कश्यप रहते हैं उस थार पर उनकी सुरक्षा के लिए आपने नागेश जी को देखा होगा। नागेश जी हमारे साथ है, सुरक्षा की बहुत सारी बातें हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके श्रोताओं को हमारा प्रणाम है और जैसे राम है। आप लगातार लोगों से ये बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप की सुरक्षा का काफी ख्याल रखना चाहिए या फिर अभी ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि मनीष जेल से निकला है। सबसे पहले तो आप जिनका विरोध कर रहे हैं वो लोग भी आपके खिलाफ लगे हैं और इतने सारे भीड़ में अगर आप जा रहे हैं कहीं तो आपको हजार लोग घेर लेंगे, सैकड़ों लोग घेर लेंगे और इस बीच में कोई राम का सेवक बन करके ही आपके पास आया और मन में राम बगल में छुरी रखा रहेगा तो फिर आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। तो इस विचार को देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, भाई के साथ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग सुरक्षा की मांग करेंगे बिहार प्रशासन से। तो इस बात को रख करके हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते आ रहे हैं ताकि सुरक्षा मिलना चाहिए। इस बिहार में सनी लियोन जैसा लोग आता है, अक्षरा सिंह जैसा लोग प्रोग्राम करने जाता है, चाहे बहुत ऐसे कलाकार हैं तो ये लोग को सुरक्षा मिलता है। जो नाचते गाते हैं बजाते हैं स्टेज स्क्वाड जाता है वहाँ, उनके साथ स्क्वाड जाता है। मतलब स्टेज पे सुरक्षा प्रबंध रहता है। आप लोग उठा के देखिए किसी का वीडियो आपको नजर आएगा। तो हमारा भाई बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर जगह बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहा है और उसके साथ इतना हुजूम जो चल रहा है, सैकड़ों हजारों लोग जुट जा रहे हैं भीड़ पे ही, तो फिर दिक्कत है ना। उस भीड़ में कोई भी भेज सकता है। अच्छा, आप ये चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं लोग जुट जाते हैं। आपका मैंने देखा कि आप जेल के बाहर भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे कि आखिर लोग इतना क्यों आ जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा फैसला ले लिया जाए कि मनीष कश्यप बाहर नहीं निकल पाए कुछ दिनों के लिए, हो सकता है और ज़्यादा टल जाए ये बातें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ही जानकारी दी जाती है लोगों को, ये बताया जाता है कि मनीष कश्यप आज कहाँ जाने वाले हैं, किस जगह पे जाने वाले हैं, कहाँ पे प्रस्तुत होने वाले हैं। तो आखिर लोगों को कैसे आप रोक देंगे जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं स्नेह रखते हैं? देखिए, जो अपने हैं वो समझेंगे बातों को। अगर उनको हटने के लिए कहेंगे तो हट भी जाएंगे, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने होने का दिखावा करेंगे और आपके साथ अनहोनी कर जाएंगे। इन चीज़ों से हमें बचना होगा और इन चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट को लिखित आवेदन भी देना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट अगर नहीं दे रहा हो तो केंद्र सरकार कम से कम इस विषय को संज्ञान में ले और अपने भाई के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि अब तो भारत के लिए वो सोच रहा है, क्योंकि 2 राज्यों की बात को लेकर के उसको जेल में डाल दिया गया था। तो अब तो केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होकर के सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट दे या केंद्र सरकार दे, लेकिन सुरक्षा मिलना चाहिए उसको, क्योंकि समाज में आप जा रहे हैं, समाज के बीच में हर एक प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अगर मान लीजिए कुछ अनहोनी ही हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बिहार के लोग चाह रहे हैं कि आप बिहार के लिए कुछ करिए, तो अगर कल को आपके साथ अनहोनी हो जाता है तो फिर बिहार की बात कौन करेगा? फिर मनीष कश्यप को किसमें ढूंढा जाएगा? मनीष कश्यप को हम कहाँ से लाएंगे? तो वो नया हीरे को तराश के रखने के लिए हम लोग को चाहिए कि सब कोई मिलकर के इसके लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से आप सभी देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप के इंटरव्यूज़ को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं चर्चा आपके बारे में हो रही है। आप
आपकी दोस्ती के बारे में हमने उनको नम आंखों से देखा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गाड़ी के अंदर भी जब वो आपके साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि नागेश भाई आपको तो बेकार में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक दोस्त है जिसके लिए आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, और वापस से जब वो बाहर आता है और आपके प्रति अपनी संवेदना दिखाता है या फिर ये चीज़ दिखाता है कि आपने वाकई में उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, ये सुनकर और ये देखकर, उनकी आंखों को नम देखकर कैसा महसूस हुआ? देखिए क्या है कि हम लोग कृष्ण और सुदामा की हमारी मित्रता है। और कृष्ण कौन है, सुदामा कौन है? अब समझिए कौन कृष्ण है। मेरे लिए कृष्ण मेरा भाई ही है, हम सुदामा ही बन करके रहे वही अच्छा है। और सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से रणभूमि में उतरना पड़ता था तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बना करते थे। तो जब रणभूमि में उतरना हो तो हमारा भाई अर्जुन की तरह वार करेगा और हम कृष्ण की तरह सारथी बन करके भाई के साथ रहेंगे। और कहा जाता है मित्रता वही होता है जहाँ पवित्र रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को हम कभी खोए नहीं। इसके लिए हम चाहेंगे कि अपने तरफ से जो भी हो सके अपने भाई के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, और जहाँ भी संघर्ष करना पड़े। और हम तो उसको हृदय से ये भी कह चुके हैं कि अगर वक्त आएगा तो हम कलेजा भी निकाल के तुम्हें दे देंगे। तो भाई का प्रेम है और वो उसके शब्द हैं उसके आंखों से झलक रहे थे। जब वो जेल की तरफ जा रहे थे, एक गाड़ी में एक आदमी जो है उनका हाथ पकड़ के कहता है कि सर प्लीज़ इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा, देखिएगा इनको कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। और जब वो जेल से 9 महीने 10 महीने के करीब वो बाहर की तरफ आते हैं और वही इंसान थार पर बैठा हुआ उनको सुरक्षा देता है, ये पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए वह पल भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरे लिए मेरा भाई जब जा रहा था तो लग रहा था कि एक भरत से जब राम का मिलाप होता है और जब छूटता है तो वो अनहोनी था मेरे लिए, और हम भी नहीं रोक पाए थे। और वो दुर्भाग्य से हम ही वो इंसान थे, जब हाथ पकड़ लिए तो भाई भी भावुक हो गया। क्योंकि कहा गया है कि दुख के घड़ी में बहुत कम लोग सामने नजर आते हैं, सुख के घड़ी में 1000 लोग रहेंगे, लेकिन दुख के घड़ी में हम एक लाइन लिखा करते थे कि मतलब नहीं बोले तो ठीक रहेगा। नहीं, बिल्कुल बोलिए, लोग सुनना चाहेंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इस धरातल पे कहा गया ना कि खोजला पे 1000 यार मिली हैं, लेकिन जब दुख के घड़ी आई तो एक कोई यार ना मिली हैं। वही वाला हाल हो गया था हमारे साथ। और उस समय देखे कि बहुत कम लोग ही संघर्ष कर रहे थे। हमको लगा कि नहीं उसको छोड़ नहीं देंगे हम, जबकि बीच में थोड़ा हम नाराज़ हो गए थे कुछ चीज़ों को लेकर के। भाई से भाई ही नाराज़ होगा ना, अगर थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं आपस में तो एक भाई दूसरे से नाराज़ होगा, हक है वैसा नाराज़ होने का। लेकिन हम बोले कि नहीं, इस कठिन संघर्ष के घड़ी में हम उसके साथ हैं, चाहे जो झेलना पड़े। और झेले हम तो बहुत कुछ झेले भाई के लिए, और भाई भी झेला है, बिहार वासियों के लिए झेला है। तो इतना हमारे हृदय में उसके कर्तव्यों का मोल है, और जीवन भर यह मोल रहे, ये कभी निकल नहीं सकता है। आपने पूरे बिहार वासियों या फिर मैं कह सकती हूँ पूरे देशवासियों के बीच में आपने मनीष कश्यप को जिंदा रखने का काम किया है। जगह जगह समय समय पर आपने ये एहसास दिलाया कि भाई मनीष कश्यप को भूलने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको यहाँ पे हनुमान चालीसा बांटते हुए देखा गया मनीष कश्यप के लिए, कभी ऐसा देखा गया कि आपने मतलब जोरदार जो है वो आवाज़ लगाई कि मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए बात हो, या फिर वो ठीक से सही सलामत वो रहें। तो कैसा ये जो प्रेम जो दिख रहा है, लोगों का झलक रहा है जब वो जेल से बाहर निकलते हैं, आप लोगों की वजह से, शायद हमारे जैसे लोगों की वजह से, या फिर मीडिया, बहुत सारे मीडिया वालों की वजह से, ये जो आपने जिंदा रखा है मनीष कश्यप के नाम को, जब आपने देखा ये प्रेम उनको वापस से मिल रहा है निकलने के बाद, कैसा महसूस हुआ? देखिए पहले डराते थे लोग मुझे, जब जेल से मैं निकला तो मुझे डरा, तुम बोल रहे हो मनीष के बारे में, फिर तुमको जेल में डालेगा लोग, फिर ये करेगा लोग। हम बोले क्या, भाई के लिए सब चीज़ समर्पित है, जो होगा झेल लिया जाएगा। और जब भाई निकल करके जब समाज के बीच में निकला और थार में जब बैठा, और भाई के साथ जब हम ऊपर बैठे तो लगा कि हमारा अर्जुन बैठा हुआ है, हम श्री कृष्ण की तरफ पीछे एकदम भाई के साथ खड़े हैं कि जहाँ कुछ होगा तो हम देखेंगे। ऐसा महसूस हुआ हमें। और भाई हमारा सभी को, मतलब वो पल बहुत हमारे लिए गदगद था कि हम भाई से मिले, और भाई जब हमको हृदय से लगाया तो मेरी भी आंखें नम हो गई कि भाई यह प्रेम जीवन भर रहे। हम सभी इस प्रेम के लिए कायल हैं, और हर बिहारवासी इस प्रेम को याद रखेंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। और मित्रता ऐसी ही हो जहाँ मित्र एक दूसरे का पूरक बन करके खड़ा रहे, ना कि मित्रता को देखते हुए केवल स्वार्थवश जुड़ा रहे। तो हम यही चाहें कि हमारा मित्र आगे बढ़े और बिहार वासियों के लिए कुछ ऐसा करे कि एक मिसाल बन जाए। और दुनिया तो नाम उसी का याद रखता है जो कहानी बनाता है। तो हमारा भाई तो कहानी बना न दिया है, बिहार को इतने बड़े स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि हर कोई जान रहा है सन ऑफ बिहार कौन है। यहाँ तो सभी बिहार है, सन ऑफ बिहार सभी कोई हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एक टाइटल जुड़ गया उसके साथ, वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ही केवल है। अच्छा, मनीष कश्यप के समर्थन में जो होंगे, जो विरोध में होंगे, उनके पास एक कॉमन सा सवाल है, एक ऐसा सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि मनीष कश्यप क्या राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो है वो उनका वीडियो पोस्ट किया था, हमने इंटरव्यू किया था मनीष कश्यप का, जिसमें मैंने भी ये प्रश्न किया था, लेकिन वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे थे उसका, क्लियरली वो बता नहीं रहे थे कि क्या संकेत है, क्या आगे की उनकी जो है वो कदम होने वाले हैं। आप क्या कुछ कहना चाहिए? बस इतना ही जानते हैं
कि भाई राजनीति में आएगा, क्यों नहीं आएगा राजनीति में। राजनीति में जो घर में सोए हुए रहते हैं वो लोग आ जाते हैं। हमारा भाई तो संघर्ष किया है लोगों के लिए, जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं और बाप दादा के नाम से जीवन जिनका चल रहा है और अचानक वह राजनीति में कदम रख देते हैं और उनका नाम आगे बढ़ जाता है। तो हमारा तो भाई एक सैनिक का बेटा होकर कितना संघर्ष किया है, तो उसको क्यों नहीं राजनीति में आना चाहिए। और बिहार को सुधारने के लिए ऐसे ऐसे युवाओं को आना चाहिए और हमारा भाई के अंदर यह योग्यता है, उसको बिल्कुल आना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारा भाई आए। माँ के कोख से कोई पैदा लेकर के सीएम या डिप्टी सीएम या विधायक नहीं बनता है। बिल्कुल, यहाँ संघर्ष पटल पे दिखाना पड़ता है और बिहार के भारत भूमि जो है यहाँ लोग दिखा रहे हैं और हमारा भाई दिखा रहा है, तो आगे बढ़ेगा। लोग बढ़ा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि नेतृत्व करे बिहार का मनीष कश्यप, बिल्कुल बनना चाहिए। ये वीडियो सुरक्षा के लिए था। उनके अंत में क्या, आपको बहुत सारे लोग गौर से सुनते हैं जब बात मनीष कश्यप की आती है, तो क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश होगा? लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मनीष को समझने की ज़रूरत है आप सभी को। बहुत सारे लोग जो जात पात में खंडित हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भाई अगर वाकई में आप सभी की आवाज़ बन सकता है, जो दबे कुचले लोग हैं जो कहते हैं कि हम दिक्कत में तकलीफ में हैं, तो आपके ऊपर बस लोग राजनीति करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ही एक ऐसा युवक है जो आपके ऊपर राजनीति नहीं करेगा, आपको राजा बनाने का काम करेगा, मेरा ये मानना है। और उस भाई को आगे बढ़ाइए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी भाई हैं जो मनीष कश्यप कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग भी एकत्रित होइए और प्रशासन से भी निवेदन है कि थोड़ा आप लोग भी सहयोग कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप भी आपके लिए बहुत सहयोग किया है और आने वाले समय में भी आप लोग के लिए सदैव खड़ा रहेगा। इतना हमें विश्वास है। जेल से निकलने के बाद भी मनीष कश्यप एक बार नहीं बोला कि बिहार के प्रशासन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसने सिस्टम को बोला है। सोचिए कि उसके अंदर प्रशासन का कितना मोल रखता है। जब हमसे बात हुई तो उसने बोला, नागेश भाई तू तो सब जानते बड़ा, चाहे छिपल थोड़े बा। तो वाकई में हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। मनीष को प्रशासन भी बहुत प्यार करता है, इंटरनली हम लोग जानते हैं। अरे मनीष को छोड़िए ना, प्रशासन के घर के महिला लोग प्यार करता है लोग, उनकी वाइफ और बहन लोग प्यार करता है लोग, क्योंकि मनीष अच्छा चीज़ दिखाता है। इसके वजह से हमको भी तो बहुत लोग से बातचीत होता है। वो लोग बोलता है कि मनीष जी को मेरे घर कब लाइएगा, मनीष जी को घर मेरे कब लाइएगा। ऐसे ऐसे लोग एसडीपीओ है, वैसे वैसे लोग की घर की महिला इनको मानती हैं। तो बस कर्तव्यों से अच्छा कर्तव्य भाई अपना करता है। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से प्रार्थना रहेगा, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी से और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी से, कि बिहार के बेटे को भी सुरक्षा दे दिया जाए। यहाँ तो राह चलते क्रिमिनल को सुरक्षा मिल जा रही है, आर्म्स का व्यवस्था करवा दिया जाता है। ऐसे कौन ऐसे विधायक हैं जिन पे 2 केस नहीं होगा? सारे लोग के पास सुरक्षा है।